हाय बच्चों। तो हम लोगों ने अलजेब्रा डिस्कस कर लिया, उस पर प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों मैट्रिक्स में स्पेशल मैट्रिसेस। स्पेशल मैट्रिसेस 10 होते हैं, उनको समझने से पहले कुछ पॉइंट्स जानना होगा, कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। तो पहला हम समझते हैं बच्चों ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रेस? तो ट्रेस वर्ड आपको समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है और ट्रेस निकालते कैसे हैं। तो बच्चों पहला बात आपको इसमें समझना होगा कि ट्रेस सिर्फ और सिर्फ किसका डिफाइंड होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। मैंने बता चुका है स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है? ये होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स of स्क्वायर मैट्रिक्स A। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होगा बच्चों उसको ट्रेस बोलते हैं। जैसे देखते हैं बच्चों, ये कोई मैट्रिक्स है, जनरली लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हम आपको बता चुके हैं बच्चों कि इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसका I और J इक्वल हो। यस और नो? इसको नहीं बोलेंगे डायगोनल, इसको नहीं बोलेंगे। तो व्हाट इज ट्रेस? इसको डिनोट कैसे करते हैं ये पॉइंट लिख लीजिए बच्चों। डिनोटेड बाय TR ऑफ A। ट्रेस का फर्स्ट टू लेटर TR ऑफ A। तो बच्चों यदि मुझे इसका ट्रेस निकालना है तो ट्रेस का डिफिनेशन होगा सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो ट्रेस हो जाएगा बच्चों A11 प्लस A22 प्लस A33। दिस इज द ट्रेस। बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। 2 by 2 1 2 4 6। मुझे भी बोला इसका ट्रेस बताइए। तो ट्रेस निकालना कितना आसान है बच्चों, डायगोनल एलिमेंट को तो जोड़ ही तो देना है। 1 + 6 कितना? 7। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। मैं कोई बी मैट्रिक्स ले रहा हूं बच्चों 3 by 3 1 6 9, कुछ भी ले सकते हैं। आपसे मैं बोलूंगा ट्रेस बी बताइए, तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल डायगोनल को जोड़ना है। मतलब 1 + 4 + 10 कितना? 10 for 15 और 1 14 और 1 15। ट्रेस निकल गई। ट्रेस में आपको सेकंड पॉइंट जानना है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला प्रॉपर्टी है बच्चों कि ट्रेस के ए, ये होता है K टाइम्स ट्रेस A। K इज स्केलर। K इंटू A का ट्रेस निकालना है बच्चों, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ट्रेस 2A निकालना है तो ये 2 टाइम्स 2A मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, समझते चलते हैं प्रॉपर्टी को एग्जांपल से। 2A का मतलब टोटल में 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 4 8 12। मैं आपसे पूछूं ट्रेस 2A, तो आप बोलोगे सर 2 + 12 14। इसका ये 2 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? यानी ट्रेस 2A 2 टाइम्स ट्रेस A। यानी आपको याद रखना है कि कांस्टेंट बाहर आएगा। दूसरा ट्रेस A + B, 2 का सम होगा तो हो जाएगा बच्चों ट्रेस A प्लस ट्रेस B। ट्रेस A + B होता है ट्रेस A प्लस ट्रेस B। इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। जैसे A एक अलग मैट्रिक्स है, B एक अलग मैट्रिक्स है, दोनों को पहले जोड़ना है तब ट्रेस निकालना है, और एक है अलग अलग ट्रेस निकाल के ऐड कर देंगे तो इक्वल आएगा। ट्रेस AB इक्वल टू ट्रेस BA। अब 2 मैट्रिक्स लेना बच्चों, AB प्रोडक्ट करना है, उसका ट्रेस निकालेंगे और BA का ट्रेस निकालेंगे, दोनों इक्वल आएगा प्रोवाइडेड
क्या लिख देना, प्रोवाइडेड AB and BA both exist, और लास्ट प्रॉपर्टी है इसका, ट्रेस A ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रेस A। अभी हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में बदलना। तो इसलिए रो को कॉलम में, इसमें कुछ A मैट्रिक्स दिया हुआ है, सेम एग्जांपल लेता हूं 1 2 4 6। तो A ट्रांसपोज होता है बच्चों रो को कॉलम में बदलना। फर्स्ट रो आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो आ जाएगा सेकंड कॉलम में, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। मैं पूछूं ट्रेस ऑफ द A ट्रांसपोज, तो आप बोलोगे डायगोनल एलिमेंट का सम 1 + 6 7। तो A का भी ट्रांसपोज कितना था 7 और A का ट्रांसपोज कितना था 7, ट्रेस कितना था 7 और A के ट्रांसपोज का भी ट्रेस कितना है बच्चों 7 ही है। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, नोट कीजिएगा बच्चों। तो बच्चों ट्रेस के बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांसपोज। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बच्चों ट्रांसपोज जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है, एनी मैट्रिक्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्वायर के लिए डिफाइंड होगा, किसी भी मैट्रिक्स के लिए, किसी भी ऑर्डर के लिए डिफाइंड हो सकता है। अब आप बोलिए सर ट्रेस ट्रांसपोज का मतलब क्या है। इंटरचेंजिंग रोज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। अब आप बोलोगे इसको डिनोट कैसे करते हैं। थर्ड पॉइंट, डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। ये कोई मैट्रिक्स है तो इन्हीं मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होगा, ए के लिए। बच्चों इसको डिनोट करते हैं ए डैश और ए ट्रांसपोज। अब इसका मतलब समझते हैं। कोई मैट्रिक्स है, टू 1 5 6 3 2, इसका ऑर्डर बताइए। 2 रो 3 कॉलम। मैं बोलूं कि ए डैश निकालिए या ए टी निकालिए, ट्रांसपोज दोनों सिंबल यूज होता है। तो इसका मतलब हुआ कि रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करना है, यानी फर्स्ट रो जो होगा फर्स्ट कॉलम में आएगा 2 1 5 और सेकंड रो 6 3 2। हो गया, कितना आसान है। सिंपली फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में पुट कर देना है। क्या कहलाता है बच्चों, ट्रांसपोज। और यदि इसका ऑर्डर 2/3 है तो ये हो जाएगा 3/2। देखिए इसमें 3 रो 2, यानी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि m इंटू n है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा n इंटू m। इंटरचेंज कर जाएगा ऑर्डर। यस और नो, इतना जानना है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ट्रांसपोज निकालना गया आपको। ए डैश डैश 2 बार ट्रांसपोज, फिर से वही आ जाएगा। यस और नो। पहले मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया बच्चों, तो ये मैट्रिक्स आया, ए का ट्रांसपोज लिया। फिर से मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो ए डैश 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 का फिर से ट्रांसपोज, तो फिर रो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज होगा ना। यस और नो। फिर तो चला जाएगा 2 1 5 और 6 3 2, यानी फिर से ये ए के बराबर आ गया। यानी ए डैश डैश कितना होता है बच्चों, ए के बराबर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज डैश ए डैश प्लस बी डैश, या तो टी लिख दीजिए पावर में, तो डैश लगाइए। इस सिंबल का मतलब हुआ कि पहले ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ना है और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है और ये अलग अलग ट्रांसपोज लेकर के ऐड करना है। आप एक एग्जांपल से इसको कर सकते हैं। के ए ट्रांसपोज, के टाइम्स ए ट्रांसपोज वेयर के इज स्केलर, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। फोर्थ, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, और पूछता है इससे ए बी ट्रांसपोज
रिवर्सल लॉ, बी डैश ए डैश उल्टा हो जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ को फुलफिल करता है, मतलब ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है तो ये बी डैश इंटू ए डैश होगा। इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/5। तो हम बोलेंगे ए बी एग्जिस्ट करेगा और ए बी का ऑर्डर कितना आएगा बच्चों 3/5। तो ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा, ए बी डैश का ऑर्डर कितना होगा, ये होगा 5/3। यदि हम रिवर्सल नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, ए डैश इंटू बी डैश नहीं होगा। बी डैश का ऑर्डर कितना होगा 5/2 और ए डैश का ऑर्डर कितना होगा 2/3। यदि हम ए डैश इंटू बी डैश कर देंगे बच्चों तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब देखो उल्टा करेंगे, बी डैश ए डैश तो एग्जिस्ट कर जाएगा और इसका ऑर्डर आ जाएगा बी डैश ए डैश का ऑर्डर आ जाएगा 5/3। तो ऑलवेज याद रखना कि ए बी डैश होता है बी डैश इंटू ए डैश, नॉट ए डैश इंटू बी डैश। यहां पे गलती होता है। सिर्फ 2 के लिए नहीं, एन के लिए वैलिड है। इन जनरल A1 A2 AN का यदि मुझे डैश निकालना है बच्चों तो रिवर्सल होगा, पहले AN डैश फिर AN माइनस 1 डैश उल्टा हो जाएगा A1 डैश। रिवर्सल लॉ को फुलफिल करता है। और इसका लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, A का पावर N का ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज का पावर N, ये दोनों इक्वल होता है। मतलब पहले A का पावर N लेके तब ट्रांसपोज लें या ए का ट्रांसपोज लेके तब पावर एन ले, दोनों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, इक्वल आएगा। लेकिन इसकी प्रूफ की बात करते हैं तो ए ट्रांसपोज का पावर एन कितना होगा बच्चों, इसका मतलब होगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। कितनी बार, एन टाइम्स। अब यहां पे रिवर्सल लॉ, रिवर्सल होगा लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सब सेम है। पावर टी ये n टाइम्स, तो ये हो जाएगा बच्चों a का पावर n का पावर t, यानी a का पावर t का पावर n या a का पावर n का पावर t दोनों इक्वल होता है बच्चों। तो नोट करेंगे सारे बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम लोगों ने ट्रेस देखा, ट्रांसपोज देखा, अब हम लोग देखते हैं कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको कि मैट्रिक्स जो है वो एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है मैट्रिक्स में। तो कंजुगेट लेने का मतलब क्या होता है बच्चों कि सारे एलिमेंट पे कंजुगेट। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं बच्चों कि z इक्वल टू यदि x प्लस आई वाई है तो z बार कितना होता है बच्चों, कंजुगेट x माइनस आई वाई होता है ना बच्चों। यदि मैं आपसे बोलूं कि 2 प्लस 3i का बार कितना होगा तो आप बोलोगे 2 माइनस 3i। आप बोलोगे 10 माइनस 6i का बार कितना होगा तो 10 प्लस 6i। आयोटा के आगे माइनस लगा देना। माइनस 5i का कॉन्जुगेट कितना बच्चों 5i, और रियल नंबर का कॉन्जुगेट कितना होता है बच्चों, रियल ही होता है, 10 ही होता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, किसी मैट्रिक्स के कंजुगेट लेने का मतलब क्या होता है, ये तो हुआ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेना। किसी मैट्रिक्स से कंजुगेट लेने का मतलब क्या होता है बच्चों, उसके उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे पे कंजुगेट लेना है। तो ये किसके लिए डिफाइन होगा, एनी मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्वायर के लिए, स्क्वायर के लिए होगा, एनी मैट्रिक्स के लिए। और किसी मैट्रिक्स पे कंजुगेट लेने का मतलब होता है उसके सारे एलिमेंट पे कंजुगेट लेना। तो बच्चों इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। अच्छा बच्चों, यदि मैट्रिक्स में सिर्फ रियल नंबर होगा तो उसके कंजुगेट लेने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि मैट्रिक्स में सारा का सारा रियल नंबर हो गया 5 6 10 1, तो इसका हम ए बार निकालेंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा बच्चों। 5 का बार 5 5 6 10 1, तो यहां पे कंजुगेट लेने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये पॉइंट लिख लेते हैं। डिनोटेड बाय ए बार, सेम सिंबल यूज होगा बार। कोई मैट्रिक्स है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होने चाहिए क्योंकि सारा का सारा रियल एलिमेंट्स होंगे
तो बार लेने का कोई मतलब नहीं होता है। 6 माइनस 3i, 3 प्लस 2i, 10 माइनस 5i। मुझे यदि ए बार निकालना है बच्चों, कॉन्जुगेट किसी मैट्रिक्स का, तो उसके सारे एलिमेंट पे बार लेना होगा। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3i, 3 माइनस 2i, 10, और ये हो जाएगा बच्चों 5i। कितना आसान है। तो कंजुगेट में आपको ये याद रखना है कि यदि कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होंगे तो ही बाहर लेना इंपॉर्टेंट है, तो रियल होगा तो कोई फायदा नहीं है। और किसी भी मैट्रिक्स के लिए होता है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बार से। और बार कैसे कंजुगेट लेते हैं वो बता दिए बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहला प्रॉपर्टी है ए बार बार, 2 बार कंजुगेट लेंगे तो वही मिल जाएगा बच्चों। यदि ए बार आ चुका है, फिर से हम इसका कंजुगेट ले लें, तो फिर से यदि हम इसका कंजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 6 माइनस 3i, ये बन जाएगा 3 प्लस 2i, ये बन जाएगा 10, और ये माइनस 5i। और देखिए तो बच्चों ये ए से मैच कर गया ना। तो ए बार बार ऑलवेज क्या होता है बच्चों, ए होता है। सेकेंड, ए प्लस बी का बार, ये अलग अलग होगा, ए बार प्लस बी बार। थर्ड, के ए बार, के टाइम्स ए बार, वेयर के इज स्केलर। और लास्ट प्रॉपर्टी याद रखना है बच्चों, ए बी बार, यहां रिवर्सल लॉ नहीं होता है, याद रखें, गलती नहीं करना। ए बार इंटू बी बार, ट्रांसपोज में रिवर्सल होता है, ए बी बार, ए बार इंटू बी बार। तो ये आपको याद रखना होगा बच्चों, नोट करेंगे सारे बच्चे। तो नेक्स्ट एक पॉइंट देखते हैं बच्चों, तब आते हैं स्पेशल मैट्रिसेस पे। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। बच्चों हेडिंग से ही क्लियर है, अभी मैंने पढ़ा ट्रांसपोज और फिर पढ़ा हमने कंजुगेट, मतलब इसमें 2 काम करना होगा, ट्रांसपोज भी करना होगा और कंजुगेट भी करना होगा। तो बच्चों पहले तो ये समझते हैं किसके लिए डिफाइंड होगा, एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होगा। लेकिन यह आप क्लियर होना चाहिए कि उसमें कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स नहीं होंगे बच्चों तो वहां पे फिर ट्रांस कंजुगेट लेने का कोई मतलब ही नहीं होता है। ट्रांसपोज कंजुगेट डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाई ए थीटा। ए थीटा। अब बच्चों ए थीटा क्या होगा, नाम से ही क्लियर है, ट्रांसपोज कंजुगेट। ट्रांसपोज लेकर फिर कंजुगेट। कोई बच्चा बोलेंगे कि सर पहले ट्रांसपोज ले तब कंजुगेट ले, या पहले कंजुगेट ले फिर ट्रांसपोज ले, यहां पे कंफ्यूजन होता है। तो ऐसा कोई नहीं है, पहले आप कंजुगेट ट्रांसपोज लेके तब कंजुगेट लीजिए, या पहले कंजुगेट लेकर के तब ट्रांसपोज लीजिए, दोनों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों से वैल्यू सेम आता है। तो ए थीटा ए डैश बार या ए बार डैश, दोनों से सेम वैल्यू आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो व्हाट इज ट्रांसपोज कंजुगेट, कैसे निकालते हैं, तो कंजुगेट और ट्रांसपोज कंजुगेट में आपको ध्यान देना है कि उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होने चाहिए, नहीं तो फिर सारा का सारा रियल होगा तो कंजुगेट लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है बच्चों। तो 6 माइनस 3i, 4i, 10, 6 प्लस 5i। मुझे जब ए थीटा निकालना है बच्चों तो 2 काम करना होगा, पहले कंजुगेट लेकर के फिर ट्रांसपोज लेना होगा, या पहले ट्रांसपोज लेके कंजुगेट लेना होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग लेते हैं कंजुगेट। कंजुगेट लेना सीख चुके हैं, 6 प्लस 3i माइनस 4i, 10 और 6 माइनस 5i। फिर बार लेने के बाद हम इसमें लगा देते हैं ट्रांसपोज, इसी को बोलेंगे ए थीटा। तो बच्चों ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में बदल देना, 6 प्लस 3i माइनस 4i, 10 और 6 माइनस 5i। दिस इज द ए थीटा। कोई बच्चा बोलेगा नहीं पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ठीक है, आप पहले ट्रांसपोज लीजिए, डैश लीजिए, पहले ट्रांसपोज लेंगे तो रो बन जाएगा कॉलम, 6 माइनस 3i, 4i, 10, 6 प्लस 5i। फिर
कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट लेना आपको आता है 6 + 3i, 10 का 10 - 4i, 6 - 5i। अब बच्चों ये दोनों को मैच कीजिए, दोनों वैल्यू सेम आ रहा है क्या? इससे ये पता चलता है कि हम कॉन्जुगेट लेकर के तब डैश लें या पहले डैश लेकर के तब कॉन्जुगेट लें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो दिस इज द ट्रांसपोज कंजुगेट। ट्रांसपोज कंजुगेट में हम लोग को इसका प्रॉपर्टीज जानना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं बच्चों, ए थीटा थीटा 2 बार लेने से क्या मिलेगा बच्चों? वही मिल जाएगा ना। ए + बी थीटा क्या होगा बच्चों? ए थीटा + बी थीटा सेम। के ए थीटा, के टाइम्स ए थीटा, वेयर के इज स्केलर, के इज स्केलर। तो बच्चों हम लोगों ने पॉइंट्स जान लिया, कौन कौन सा पॉइंट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेशल मैट्रिसेस। हम लोग को 10 स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में जानना है बच्चों, जिसमें फर्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बहुत आराम से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशल मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्पेशल मैट्रिसेस सारा जो होता है बच्चों वो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइन होता है। तो डिफिनेशन लिखते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए = aij is said to be symmetric matrix if aij = aji for all ij। बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, पहले बता चुके हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। बच्चों ये 1 2 है, यहां देखिए 2 1 i j j i, ये 1 3 3 1, 2 3 3 2। मतलब ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। मतलब ए आई जे और ए जे आई यदि इक्वल हो जाए बच्चों, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरे तरीके से कैसे बोलते हैं? दस ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसलिए हम लोग ट्रांसपोज बोल रहे हैं। यदि ए और उसका ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाए बच्चों, तो गारंटी है कि वो मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल होना चाहिए। यदि मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो आप बोलोगे कि डायगोनल में आप कुछ भी लिख दो, और यहां 5 तो यहां भी 5, यहां 10 तो यहां भी 10, यहां पे -8 तो यहां भी -8। अब ये गारंटी है कि ये मैट्रिक्स पहचानने आपको आना चाहिए। ये मैट्रिक्स, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर। अब गारंटी है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। अब बोलोगे सर कैसे होगा? तो आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो बच्चों। ट्रांसपोज लेने के लिए रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइन होता है, यदि दिमाग में रखिएगा। तो ये आ जाएगा 6 5 10, 5 -1 -8 10 -8 8। तो क्या ट्रांसपोज लेने से कोई इफेक्ट पड़ा क्या बच्चों? यहाँ पे ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों क्या आ गया? इक्वल आ गया। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, दोनों सेम आ गया बच्चों। तो ए और ए ट्रांसपोज सेम आ जाए बच्चों, तो गारंटी है कि वो मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? फिर वही बात, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी skew symmetric matrix if aij minus aji for all ij aij इक्वल टू माइनस aji हो जाए बच्चों, तो उसको बोलेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये एलिमेंट इसके निगेटिव के बराबर, ये एलिमेंट इसके निगेटिव के बराबर और ये एलिमेंट इसके निगेटिव के बराबर हो जाए। thus a square matrix A is said to be skew symmetric if A equal to minus A transpose। सिमेट्रिक में क्या था बच्चों? A इक्वल टू A ट्रांसपोज, यहां पे हो जाएगा A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। तो गारंटी है कि वो मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का? कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो गारंटी होते हैं कि जीरो होंगे। यदि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा बच्चों तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता है बच्चों। अभी हम प्रूफ करेंगे इसको कि क्यों डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है। और जो यहां होगा वो इसका निगेटिव, यहां 10 तो यहां पे -10, यहां पे -5 तो यहां पे 5। आपको इसको चेक का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज जीरो होगा, तभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है, नहीं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा बच्चों। और दूसरी बात, जो एलिमेंट यहां होगा उसका यहां निगेटिव, इसका यहां निगेटिव, इसका यहां निगेटिव। मुझे चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हम बताएं कि पहले आप ट्रांसपोज निकालिए बच्चों। व्हाट इज ए ट्रांसपोज? 0 6 10 -6 0 -5 -10 5 0 और इसका निगेटिव लीजिए -A ट्रांसपोज। माइनस करने में सारे एलिमेंट है माइनस। क्या ये A के बराबर आ गया? देख लीजिए, यानी A मैट्रिक्स और उसके माइनस ऑफ द A ट्रांसपोज इक्वल आ गया बच्चों, तो गारंटी है कि वो मैट्रिक्स होगा क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। नोट करेंगे। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं कुछ नोट पॉइंट्स regarding with symmetric and skew symmetric matrix. First point, the elements on the main diagonal of a skew symmetric matrix are ऑल जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने बताया कि यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस जो भी एलिमेंट्स होंगे बच्चों वो गारंटी है कि जीरो होनी चाहिए। सबका हम प्रूफ के साथ देखेंगे बच्चों। तो प्रूफ में देखेंगे, लेट ए इक्वल टू aij बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मान रहे हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों यदि हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान रहे हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होगा? aij इक्वल टू माइनस aji फॉर ऑल ij। यस और नो? यही तो डिफिनेशन है। अब डायगोनल एलिमेंट्स की खासियत क्या होती है? फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई और जे इक्वल होता है ना बच्चों, तो यहां पे आ जाएगा ए आई आई माइनस ए आई आई। आई और जे को इक्वल कर देंगे, इधर भेजिए। तो 2 ए आई आई इक्वल टू 0, मतलब ए आई आई
इक्वल टू 0, मतलब A11, A22 n ऑर्डर का है तो ANN इक्वल टू 0, यदि n इंटू n ऑर्डर का है। तो यहां से ये प्रूफ हो गया बच्चों कि गारंटी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ऑलवेज 0 होंगे। सेकंड नोट पॉइंट, if A be any matrix, then A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A transpose is skew symmetric matrix। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये कोई भी मैट्रिक्स है बच्चों, तो A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सबका प्रूफ भी आपको जानना है, तो प्रूफ समझना बच्चों। एक P एक मैट्रिक्स मान लेते हैं A प्लस A ट्रांसपोज। मुझे किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है बच्चों, तो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि वो मैट्रिक्स, देखिए सिमेट्रिक के लिए मुझे A और उसका ट्रांसपोज इक्वल दिखाना होगा, और स्क्यू सिमेट्री के लिए बच्चों वो मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर दिखाना होगा। यस और नो? तो P मैट्रिक्स हम मान लिए A प्लस A ट्रांसपोज, मुझे इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो यहाँ पे ट्रांसपोज ले लेंगे, तो इधर भी लेंगे A प्लस A ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ट्रांसपोज इस पे भी आएगा और ट्रांसपोज इस पे भी आएगा, दोनों पे आ जाएगा प्लस वाला प्रॉपर्टी। A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज A, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ फुलफिल करता है, A प्लस A ट्रांसपोज यानी P इक्वल टू P ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? P इज सिमेट्रिक, यानी A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कोई मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे बच्चों तो गारंटी है कि वो सिमेट्रिक होगा। Q एक मैट्रिक्स मान रहे हैं A माइनस A ट्रांसपोज, मुझे इसको क्या प्रूफ करना है? स्क्यू सिमेट्रिक। इसका ट्रांसपोज लेंगे बच्चों, A माइनस A ट्रांसपोज प्रॉपर्टी यूज करेंगे, A ट्रांसपोज माइनस A, यानी माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, यानी दिस इज माइनस Q, यानी Q इक्वल टू माइनस Q ट्रांसपोज, यानी Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। और Q हमने किसको माना है बच्चों? A माइनस A ट्रांसपोज, तो A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने नोट पॉइंट देखा बच्चों कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 0 होता है, और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि कोई भी A मैट्रिक्स है तो A में यदि उसका ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो गारंटी है कि वो सिमेट्रिक होगा, और उसका ट्रांसपोज घटाएंगे तो गारंटी है कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसको एग्जांपल से देखना चाहें बच्चों तो देख सकते हैं। ये कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 3x3, ठीक है बच्चों। A ट्रांसपोज निकालिए बच्चों, व्हाट इज A ट्रांसपोज? 1 2 3 5 9 6 -2 8 9, और इस A मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज जोड़िए, जोड़ने आता है ना बच्चों? 2 7 1 5 2 7 18 14 1 14 18। ये बच्चों मैट्रिक्स देखिए तो कैसा है? 7 7 1 1 14 14। तो ये गारंटी है कि ये कैसा होगा बच्चों? सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? अब एक बार इसको घटाइए, A माइनस A ट्रांसपोज घटाने आता है दो मैट्रिक्स को, 0 -3 5 3 0 -2 -5 2
0, डायगोनल एलिमेंट 0, जो यहाँ उसका निगेटिव, जो यहाँ उसका निगेटिव, जो यहाँ उसका निगेटिव। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो गया बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब यह है बच्चों कि गारंटी है कि ये कोई भी मैट्रिक्स होगा, तो कोई भी मैट्रिक्स नहीं, इफ ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। थर्ड नोट पॉइंट देखते हैं बच्चों, नोट पॉइंट 3, ये काफी इंपॉर्टेंट है। every square matrix can be uniquely expressed as the sum of, पूछता है बच्चे बोर्ड में, as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स पीछे वाले भी नोट पॉइंट में मैंने बताया, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है, दूसरे मैट्रिक्स के लिए नहीं डिफाइंड होता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी किसी भी मैट्रिक्स ए को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। बच्चों हाफ ए और ये कट जाएगा, ये पार्ट क्या होगा? ये पार्ट होगा इसका सिमेट्रिक, ये देगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये पार्ट क्या देगा बच्चों? ये देगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको इस पे क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन देगा कोई एक मैट्रिक्स ए दे देगा और कहेगा कि इसको दो पार्ट में स्प्लिट कीजिए, इसको दो के सम के रूप में लिखिए, और एक पार्ट सिमेट्रिक हो, प्रॉब्लम में करेंगे, और एक पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो। एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि हाफ ए प्लस, क्योंकि अभी हमने बताया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है? सिमेट्रिक, और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही रहेगा। और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक, तो हाफ से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा बच्चों। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल, ए दिया रहेगा, ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिमेट्रिक मिल जाएगा, और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करके हाफ कर देंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिल जाएगा। तो यहां से आपका दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं नोट का, मैट्रिक्स विच इज बोथ symmetric as well as skew symmetrics is null matrix। null matrix एकमात्र ऐसा मैट्रिक्स है बच्चों जो सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक। नल मैट्रिक्स के अलावा दुनिया में कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी। मैं बोलूं कि एक मैट्रिक्स एग्जांपल दीजिए जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपको बोलना होगा कि सिर्फ नल मैट्रिक्स ही ऐसा है। तो इसका तो आप प्रूफ देख लेते हैं बच्चों। प्रूफ, लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक है तो ए आई जे कितना? ए जे आई फॉर ऑल आई जे, यस और नो? तो बच्चों सिमेट्रिक है तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, इक्वेशन नंबर 1, और ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या होगा बच्चों? ए आई जे माइनस ए जे आई होगा कि नहीं? फॉर ऑल आई जे।
इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए जे एलएचएस दोनों का सेम है बच्चों, तो आरएचएस सेम होगा, ए जे आई इक्वल टू माइनस ए जे आई, इधर लाएंगे। ठीक है, तो 2AJI इक्वल टू 0, मतलब AJI इक्वल टू 0, मतलब सारा का सारा एलिमेंट 0, AJI सारा का सारा एलिमेंट 0 होगा।